जो दे रहे हैं उनका नाम लेना होगा। हम आपको यही बात है। हम आपको कह नहीं रहे नहीं, हैं आपको हम यही पे पकड़ लिए। नहीं आप अभी भी बात बोलो जो सरकार में नहीं है, जिसका कोई नहीं, प्रधानमंत्री नहीं है। हमारा कहने का मतलब वो नहीं है। हमने कहा था शुरुआत उन्होंने किया था, काम का पहल तो किया था ना। देखिए, हम ये कह रहे हैं, हाँ शुरुआत चाहे मनमोहन सिंह साहब करे, हाँ चाहे बिल्कुल। महात्मा गांधी करे। जी जी महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट है, जी। तो महात्मा गांधी अभी है क्या? नहीं नहीं, अभी उस स्कीम को चलाने वाला कौन है? बीजेपी सरकार बीजेपी चला, चला रहे हैं, बीजेपी। बिल्कुल चला रही। मैं बीजेपी का धन्यवाद जना रहा हूँ हम्म, कि मनमोहन सिंह के कामों को आगे तक चला रहा है। इसमें फिर बीजेपी क्यों बुरा? आप मुझे बताइए। अब अगर वो मनमोहन सिंह का कांग्रेस को अगर वो बाइकाट कर देता कि नहीं चलाना है इसकी बनकर, वो कर सकता था। कहीं नहीं किया, वो चलाया, अच्छा क्योंकि स्कीम लाभदायक है, गरीब तक पहुंच रहा है, जी इसलिए मोदी जी ने उसको चलाया। जी जी। तो मोदी जी खराब तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हम नहीं, वो आपसे तो पूछ रहे हमारे खराब है क्या? हमारे नहीं देश नहीं, के आपसे हम पूछ रहे प्रधानमंत्री हैं। है। नहीं नहीं, आपसे हम पूछ रहे नहीं, हैं। व्यक्तिगत तो आदमी बढ़िया है, कुछ बिल्कुल। काम उनके सराहनीय नहीं, हैं, जब कुछ मन, काम ऐसे मोहन हैं। मनमोहन सिंह के काम को चला रहे हैं ना, जी बिल्कुल। आप अच्छा तो है ना? नहीं, बतौर प्रधानमंत्री तो हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, अच्छा ठीक है, चलिए, उस पे अभी हम आते हैं। ठीक है। लेकिन बात अभी ग्वालपोखर की हो नहीं रही नहीं, है, तो बिल्कुल उस पे बिल्कुल। तो मिड डे मील का देना उन्होंने शुरू किया। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जी उसको बिल्कुल। जो है आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। जी, लेकिन आपके क्षेत्र में आपको दिख रहा है कि ये मिल रहा है बच्चों को? नहीं मिल रहा है। मैं नहीं। खुलेआम बोला हाँ, तो आपके। ये मेरा सवाल है। मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे मिड डे मील, जी अगर गार्जियन लोग को हमने बोला ना, जी मोबाइल बच्ची को दे दिया फेसबुक में जाने के लिए, साइकिल दे दिया बच्ची के बाप को, हम्म बच्ची तो चला नहीं रहे, हम्म। बच्ची के बाप चला रहे हैं साइकिल। हाँ, या तो फिर तो बेच देते हैं। हाँ, या बेच देते हैं। तो जी ये फिर मिड डे मील का हिसाब लेने कैसे जाएगा? हाँ, ये भी एक सवाल है। साइकिल लेके घर में आ गया, वो साइकिल को मैं बोला था कि घर के जो ये तो क्या बोलते हैं, लोहे का हाँ, कुंडी, कुंडी पाइप जो बोलते हैं। पाइप, उसमें टांग दे साइकिल को, और वहीं पे बच्चों को बैठा दे, झूला झूल करके वहीं से मैट्रिक पास तो होता है। हम्म, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन माध्यमिक का एग्जाम होता है, टीचर लोग कहता है खुल के लिखो, हम बाहर से कोई आएगा तो बता देंगे, क्योंकि अच्छा। आप तो पढ़ाए नहीं हो। क्लास 10 और 9 में क्लास दिए नहीं बच्चे को, और वो बच्चे को करे खुलेआम चीट करो, चीट करके पास कर लिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म। जब उस बच्चे को आप बोलेंगे शादी खाना में कि बाबू ये पहन लो, और चुभना बोलते हैं ना, वलीमा हाँ हाँ। लिखो, उस दिन वो बच्चे भाग क्यों जाते हैं? ये सवाल उस बच्चे से कीजिए, बेचारे से। वो कह रहा हम तो नहीं, मौलवी इसमें साहब को बैठाओ, इस उर्दू में लिखना शुरू। अच्छा, इसमें इसमें सिर्फ बच्चों की गलती है कि सरकारों की भी नहीं, गलती है? बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चों की कोई गलती नहीं है। सब गलती सरकार का है और टीचर लोगों का है और तो यहाँ का नेता का। अच्छा, आप बात टीचर की आई तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्वालपोखर का ही। मैं भी ग्वालपोखर का हूँ, आप भी ग्वालपोखर के हैं। आपको मैं बता रहा हूँ ग्वालपोखर में इतने स्कूल हैं, हम्म, कहीं 30 से 32 मास्टरों की दरकार, वहाँ एक दो मास्टर हैं। कहीं 15 मास्टरों की दरकार, वहाँ दो मास्टर हैं, हाँ बिल्कुल। जो आप सरकारी फेरिस्त में। उसके बाद फिर स्कूल की बिल्डिंग आप देखिए और स्कूल को देखिए, पढ़ाने वालों को देखिए, तो ये सब को लेकर के सरवर साहब क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे इस पर? हम बता देते हैं आपको। आपने बड़ा बढ़िया बोला। क्या बोले आपने कि स्कूल में टीचर नहीं? हाँ। कहाँ से टीचर देंगे? आपको 1-1 हज़ार रुपये दे दिए, हम्म, लक्की भंडार लो, हाँ ठीक है। जी। लक्की भंडार में आपको आपको कहा लक्की भंडार लो, आपकी बेटी है उनको 25 हज़ार देंगे। हम्म, 25 हज़ार तो पाया नहीं आज तक कोई लड़की, जो पाया बेचारा वो भी कटमनी खा करके मिला। अच्छा। तो आपको योजना 1-1 हज़ार लक्की भंडार देके आपका पूरा कैश पैसा उधर घुस जाता है महीना, हर महीना का, जी और वही हर महीना का पैसा स्कूल में भी जाता है। जी। तो स्कूल का टीचर का तनख्वाह होता है कितना? चालीस नॉर्मली हजार 40-32 40 चालीस हजार। बत्तीस हजार जी जी 30-32 हज़ार वहां जी महीने में देना होगा। जी। यहाँ 1,000 रुपए में काम हो रहा है। हम्म, कितने में? 1000 रुपए में। यहाँ 1,000 रुपए में। वहां 32 हज़ार में टीचर को लाके काय पढ़ाएगा? यहाँ 1,000 रुपए सबका जेब में डाल दो और इनका वोट ले लो, ये मास्टर का क्या काम? समझ गए? यानी कहीं ना कहीं से बच्चों की जिंदगी के तो साथ बच्चे खिलवाड़ को हो रहा जिंदगी खेल लिया है। 15 साल में। और कहा ये 15 साल में कोई एसएससी नहीं, जी कोई स्कूल में टीचर नहीं। ये 35 हज़ार वहां देना पड़ेगा, वहां नहीं देगी ममता बनर्जी, क्योंकि बच्चे पढ़ लेंगे, और 35 हज़ार भी देना पड़ेगा। तो अच्छा है कि 1,000 रुपए जेब में डाल दो, वोट ले लो इनका, वही तो कर रही अच्छा, है। एक एक और सवाल। कसीर तादाद में आप मानते हैं ना कि सारे लोग हमारे यहाँ के, कोई रोजगार तो है नहीं यहाँ। बिल्कुल। सीधी सी बात, दिल्ली पंजाब आगरा हरियाणा वगैरह, हम्म, छत्तीसगढ़ मुंबई महाराष्ट्र वगैरह जाना पड़ता है। हम्म, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक खबर देख रहा था, बहुत पहले की खबर है। आपके ग्वालपोखर में एक जनाजा आया, मुंबई या केरला कहीं से आया। तो उसका भी पैसे में जो धांधली हुई, आप ही उस वक्त आवाज उठाए थे। जो एम्बुलेंस यहाँ से करके भेजा गया, पैसे दे करके तब लाया गया। तो सरवर साहब इस पे खाली आवाज उठाते हैं कि काम भी करेंगे
ऐसा मामलों को लेकर के? नहीं, इंशाल्लाह काम किया हूं मैं। जी और बिल्कुल वाजिब बात बोल रहे हैं आप। जी कहीं ये बेचारे जो हमारे नौजवान जो मरते हैं बाहर, जी जी जो एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, कभी कोई हादसा होता है, जी उस परिवार के भी घर गया हूँ इंशाल्लाह। जी। और उस परिवार से मिलके भी आया हूँ, जितना हुआ मेरे से मैं ताउन भी किया। अच्छा, आप ताउन किए। आप सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है ना सर। सही बात, सही इसी बात। तरीके से अगर मामला बढ़ता रहेगा तो आप कितने परिवारों के पास मिलने जाएंगे? अब हम लेकिन कह रहे हैं इस मामला को खत्म करना है, खत्म करना है तो कैसे इसके खत्म लिए करेंगे? रोजगार पैदा करना हाँ है। अब ये आपको हम बताएं हाँ, रोजगार क्या रोजगार आप बताइए। है। रोजगार में आप सबका अगर दुआ रहा जी और मुझे टिकट मिला पार्टी की तरफ से, जी और मुझे टिकट मिला और मैं लड़ा, और आप लोगों का रहम व करम में अगर मैं कामयाब हुआ, तो मैं आज ही बता देता हूं आपको कि पहले तो मैं गरीबों को बंधन लोन, क्या, बंधन। और महिला लोन, ये हम्म, 2 लोन से मैं इंशाल्लाह इन लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। ये बहुत अहम अच्छा। बात कही आपने। ये 2 लोन से मैं गरीबों को आजाद कराऊंगा इंशाल्लाह, पहला ये काम करूंगा। और इसमें कराने का क्या तरीका है मैं बता देता हूँ। हाँ जी। फ्री फाइनेंस इंटरेस्ट लोन होगा मेरे तरफ से, अच्छा जो 25-30 करोड़ रुपया अकाउंट में रहेगा, और नौजवान बच्चे उसमें काम करेंगे, और वो गरीब को 2 लाख 3 लाख की जो भी राशि चाहिए, फ्री ब्याज, कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, वो पैसा ले जाएगा यहाँ से। तो लोन लेगा क्या? वो नहीं लेगा ना, ब्याज देना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ बिना ब्याज का, तो यहाँ बिना ब्याज का लेगा तो ब्याज का धंधा मार्केट से खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ये बिना ब्याज का करेंगे, यही सवाल अभी चल रहा हाँ था, बिल्कुल, बोलिए। तो फिर लोग तो जो है खामा खाकर फिर लोन उठा के ले जाएंगे, फिर आपका पैसा डुबा देंगे, वसूल कैसे आपने करेंगे? वाजिब बात बोला। देखिए, अल्लाह ने आग दिया है, जी अल्लाह ने कहा है सबसे पहले तुम्हारा अकल, हम्म, अकलियत पे बात करते जी हैं। जी 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 अगर अकल ना हो इंसान का, तो अरबों मिलियन रुपया डूब जाता है। हम्म, और कोई किसी का अकल होता है तो वो 10 रुपए से धीरू भाई अंबानी आज 10,000 करोड़ मिलियन का मालिक बन गया। बिल्कुल तो अकलियत है मेरा इंशाल्लाह, जी और मैं अकल से आग दिया है। आपसे ही पूछ लूंगा मौजगांव में, भाई ये आदमी सही है ना गलत है, आप ही बता दीजिएगा रिपोर्ट उसका। आपके आस पड़ोस वाले 10 लोग बता देंगे। हम्म। जो लेने आएंगे 4 लोग आएंगे, वो 4 में से कौन उनका गवाही बन रहा है वो लिखा जाएगा, सिस्टम होगा पूरा। अच्छा, ये तो बात हो गई लोन पे। जी चलिए, मैं समझ गया, हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे। जी। लेकिन बात ये है कि रोजगार को लेकर के क्यों बात अब होनी हम चाहिए? रोजगार में आ रहे हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हैं, अब हम रोजगार में आ रहे हैं। जब हम पानीपत गए थे, आप वीडियो से देखे थे, हाँ, सब देखे थे। जब मैं पानीपत गया तो मैं क्यों गया, मेरा मकसद था ग्वालपोखर लोगों को बचाने का, डर अच्छा, और भय खत्म करना। कितने लोग हैं ग्वालपोखर के? कम से कम मैं अगर बोलूं, सच जी बताऊं, जी। तो मुझे अनुमान लग रहा है कि 40-50 हजार से ऊपर है, अच्छा, जो फैमिली परिवार लेकर के। परिवार लेकर के बिल्कुल है, सिर्फ ग्वालपोखर के? ग्वालपोखर। जी तो ये जो लोग बाहर गए परिवार को लेके अपना जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, मगर वो वहाँ वो जिंदगी नहीं है उसका बेचारे का। वहाँ इतना छोटा सा कमरा, उठो तो छत लग जाए, जी। बाहर से पानी का गंदा नल, हाँ, नाली नाला जा रहे हैं, जी, शौचालय बाथरूम करने का जगह सही नहीं है, नहाने की जगह नहीं है। वो बेचारा बंजारन की तरह जिंदगी जीते हैं वहाँ। हम्म, उनकी जिंदगी बेहतर करूंगा इंशाल्लाह, और उनको जो काम वो वहां कर रहे हैं वो काम यहाँ होगा इंशाल्लाह ग्वालपोखर में। वो धागा कटिंग का, जी खड्डी बनाने का, ये काम मैं यहाँ ला सकता हूँ। जी, मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी का सरकार वहां भी है, दिल्ली में भी है। तो उस पार्टी में रह के अगर मैं अपने कौम के लिए खड्डी का और धागा कटिंग का काम लेके आता हूँ, तो क्या मैं बुरा करूंगा? ये लाना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, रोजगार होना चाहिए। तो हमारा फिर तो सबसे बेसिक फिर पॉइंट तो यही हमारा तो यही है। रोजगार आएगा। नहीं अब आप हम बोलेंगे कांग्रेस में वोट दो, ना बंगाल में है ना दिल्ली में है, तो फिर रोजगार की बात मैं क्यों वादा करूंगा? अच्छा, अब